कि बिहार किस तरीके से विकास की राह पर बढ़ रहा है, बिहार की बेटियां बढ़ रही हैं, बिहार के युवा बढ़ रहे हैं। जब भी चुनाव होगा तो ये याद रखिएगा कि ये चुनाव बिहार के आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है। देखो मित्रों, अपने अंदर के हिम्मत को रखो। आज गिरिराज जी, संजय जायसवाल जी आप लोग जानते हैं, और जो हमारी प्यारी बहन है नौजवान सांसद ये प्रियंका गांधी से मिल जाती है हाउस के अंदर। इन सारे कार्यकर्ताओं का मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि जंगल राज के समय जब हम लोग पटना की सड़कों पर लड़ते थे, ये सारे हमारे कार्यकर्ता खड़े थे। आज आपके लिए मैं ताली बजाता हूं, जोरदार रूप से ताली बजाइए अपने लिए आप लोग। ये 5 पांडव हैं और महागठबंधन की कौरव सेना को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार नितिन नवीन जी को 1,25,000 वोट दिलाइए। किसी से प्रतियोगिता नहीं है, अपने से प्रतियोगिता करनी है। मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए। जो भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, क्या गृह युद्ध वाले के साथ राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया है, कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। टीवी पर देखा है राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का बयान। आप समाज में हमारा और आपका दायित्व बनता है, बताएं ये बिहार को, देश को आग लगाना चाहता है। संबोधन शुरू करने के पहले आप सबको आभार व्यक्त करेंगे कि इतने खराब मौसम में भी इतनी भारी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। ये अपने में दर्शाता है कि बिहार पूरी तरीके से एनडीए सरकार को वापस लाने के लिए संकल्पित है। जब भी कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत होता है और कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग सब उपस्थित होते हैं, तो हम आभार हमेशा कार्यकर्ताओं को देकर शुरू करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेता का अपने कार्यकर्ता के बिना कोई वजूद नहीं होता। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद बनना आसान होता है, और विधायक सांसद बनाने वाला अगर कोई होता है तो वो हमारे मजबूत कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं। इसीलिए आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, और हमको नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ता को ये बताने का ज़रूरत है कि चुनाव में काम कैसे करना है। कार्यकर्ता को ये बात अच्छे से पता होती है, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब नेता आगे बढ़ते हैं। पर जब हम लोग बिहार और चुनावी वर्ष में मिलते हैं तो ये ज़रूर याद दिलाना चाहिए कि कोई भी चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं होती है, ये 2 विचारधारा की लड़ाई होती है। जहां एक तरफ एक ऐसी विचारधारा है राजद और कांग्रेस वाली जो बिहार को अंधकार की ओर, जंगल राज की ओर ढकेल दी, वहीं दूसरी तरफ एक एनडीए की विचारधारा है जो विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित है। हम सब वो दौर देखे हैं। हम तो एक महिला सांसद है, एक युवा सांसद है, बिहार की हम बेटी हैं। हम लोग सब बिहार का वो दौर देखे हैं जब आपकी घर की बहुएं, आपकी घर की बेटियां, आपकी घर की बहनें अपने घर का चौखट नहीं लांघ सकती थी, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार जो है वो विकास की राह पर चल रहा है। हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की, विद्यार्थियों की विद्यालय में भागीदारी बढ़ाने के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना जैसे योजनाओं का निर्माण किया था। इससे आपकी बेटियों को उन्होंने स्कूल तक पहुंचाया था। आपकी बेटियां जब बड़ी हुई तो सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर उनको सरकारी नौकरी करने का वो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिए। जो बेटियां सरकारी नौकरी नहीं कर पाई उनको स्वरोजगार के लिए 10,000 हर गरीब परिवार के खाते में आज वो भेज रहे हैं। हम सब कैसे भूल सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो संकल्प, जब वो कहते थे कि नारी विकास का समय गया, अब नारी नेतृत्व की बारी है। नारी नेतृत्व के लिए यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उसमें 33% आरक्षण देकर महिलाओं को एक लीडरशिप के लिए, महिला नेतृत्व को तैयार किया उन्होंने।
हम सब कैसे भूल सकते हैं वो जीविका दीदी का समूह जिससे ग्रामीण महिलाएं आज सशक्त हैं, आज ग्रामीण महिलाएं स्वतंत्र हैं। हम सब कैसे भूल सकते हैं दीदी की रसोई को जिससे इतनी सारी हमारी गरीब परिवार की दीदियां आज अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत और आर्थिक रूप से स्वतंत्र समझती हैं। जब हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था, उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम 7 निश्चय के तहत हर घर, हर गली, हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचाएंगे, हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, हम सब गरीब परिवार जो है उसको आत्मसम्मान से कैसे जीना है हम ये सुनिश्चित करेंगे। आज लोग कहते हैं कि गली, बिजली ये सब छोटी चीजें हैं, तो अगर ये छोटी चीजें हैं तो गरीबों को जो सम्मान का जिंदगी है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सुनिश्चित किया है। आज सिर्फ ये छोटी छोटी योजनाएं ही नहीं है, आप मरीन ड्राइव देख लीजिए, आप बिहार का फ्लाईओवर देख लीजिए, आप बिहार में सारी 4 लेन देख लीजिए, आप बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। और ये जो अभी मेरे सामने का दृश्य है कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और उसमें आधी यहाँ पर महिलाएं उपस्थित है, ये खुद दिखाता है कि बिहार किस तरीके से विकास की राह पर बढ़ रहा है, बिहार की बेटियां बढ़ रही हैं, बिहार के युवा बढ़ रहे हैं। जब भी चुनाव होगा तो ये याद रखिएगा कि ये चुनाव बिहार के आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, दलित वंचित शोषित वर्ग के सम्मान की लड़ाई है, महिलाओं के आत्मसम्मान के आत्मनिर्भर की लड़ाई है, ये युवाओं के रोजगार की लड़ाई है। आज जब युवा अपने रोजगार के लिए बोल पाते हैं, युवा अपने हक के लिए बोल पाते हैं, युवा अगर मन से मजबूती से अपनी आवाज को रख पाते हैं तो उनको सुरक्षित महसूस कराने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आज अगर नेता प्रतिपक्ष निश्चिंत होकर रात के 1 बजे जाके मरीन ड्राइव पर वीडियो बना सकते हैं तो ये अधिकार भी उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये बिहार उनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। अगर उनके पिताजी के शासनकाल में होते तो अभी तक वो खुद किडनैप हो गए होते, ये वो भूल जाते हैं। तो युवा को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, महिलाओं को कोई आगे बढ़ा रहा है, अगर बिहार को विकास की राह पे कोई लेके जा रहा है तो वो पूरी तरीके से एनडीए की सरकार है। आज आप सबको हम अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आपके आगे बाल बच्चे आएंगे उनके लिए आप सबसे हम विनम्र अनुरोध करेंगे कि एक एक वोट एनडीए के खाते में जाए और हम सब विकसित बिहार के लिए पूरी तरीके से संकल्प के साथ आगे बढ़े। अपने वाणी को विराम देने के पहले एक पंक्ति पढ़ के अपने बात को हम सीमित करेंगे कि कई विकल्प मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, कई विकल्प मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए, बस एक संकल्प काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आप सब पूरी तरीके से संकल्पित रहिए कि हम लोग पूरी तरीके से एनडीए के साथ रहेंगे और विकसित बिहार हम आपको बना के देंगे। इस मंच से हम लोग ये वादा कर रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। प्रधानमंत्री जी थे गुजरात में और वहां से वो जलपोत विभाग के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे और मुझे कहा गया कि अपेक्षा है कि आप चलिए पटना सिटी। एक चल रहा है वाटर ट्राम, कंगन घाट से बैठिए दीघा उतर जाइए, और दूसरा दीघा में जहाज की मरम्मत का बहुत बड़ा सेंटर खुलने जा रहा है। कभी आप देख रहे हैं पटना कैसे बदल गया? आप बांकीपुर के कार्यकर्ता है ना, कभी आपने सोचा था कि पटना का हवाई अड्डा इतना सुंदर हो जाएगा? कभी आपने सोचा था कि ये अटल पथ, जेपी गंगा पथ, कोई दिक्कत नहीं होगी जाने में? धैर्य से उड़ जाइए। और मैं तो जब भी बख्तियारपुर जाता हूँ, सिटी जाता हूँ, वही मेरा रास्ता है। कभी आपने सोचा था कि पटना से एक वंदे भारत कलकत्ता के लिए, एक वंदे भारत टाटा के लिए, एक वंदे भारत रांची के लिए, एक वंदे भारत अयोध्या लखनऊ के लिए, एक वंदे भारत गोरखपुर के लिए शुरू हो गया है और अभी अमृत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। क्या कभी आपने सोचा था कि मंदिरी का नाला इतना तेजी से बन रहा है, सैदपुर का नाला बन रहा है, राजीव नगर का नाला बन रहा है?
ये कैसे हो गया? कभी सोचना चाहिए कि डबल इंजन सरकार का मतलब क्या होता है। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, और नीतीश बाबू और एनडीए बिहार के विकास के लिए काम करेगा। विकास कैसे होता है? हमारी बहनें बैठी हैं यहां पर। मोदी जी ने कहा अब हिंदुस्तान की बेटी सिर्फ साइकिल नहीं चलाएगी, एयरफोर्स का प्लेन भी चलाएगी। आज हिंदुस्तान की बेटी सेना की अफसर बन रही है। टीवी में आपने देखा होगा, बीएसएफ में सेना की बेटी भारत पाकिस्तान में पेट्रोलिंग करती है। और नीतीश बाबू ने क्या कहा? बिहार में 30% से अधिक पुलिस की भर्ती में बेटियां बिहार की आएंगी। आप देखते हैं ना, वो खड़ी रहती हैं। इसे कहते हैं बदलाव। आज पटना से दिल्ली जाने के लिए आपको चलो गाड़ी से ही चलते हैं। क्या जंगल राज में यह सब हो सकता था? ये बातें नीचे तक बतानी चाहिए। जंगल राज बहुतों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है, लड़े भी हैं। याद है ना चारा घोटाला? 2000 करोड़ का घोटाला था ये। हाई कोर्ट में हम लोग लड़े। स्वर्गीय सुशील मोदी थे पिटिशनर, सरगुजाए थे। आज आप देखिए, लालू जी को 10 साल से अधिक की सजा हो चुकी है। तेजस्वी यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है। जमीन दो नौकरी लो, ये केस चल रहा है राबड़ी जी पर, लालू जी पर, तेजस्वी पर। ये लोग बिहार संभालेंगे जी? हिम्मत है क्या? और याद करिए, जहां हम लोग खड़े हैं बगल में जेजी का डाक बंगला, वहां पर शाम के 6 बजे के बाद दुकानें बंद होने लगती थी। याद है ना? किडनैपिंग होते थे, और किडनैपिंग करके तस्वीर कहां होता था? मुख्यमंत्री के घर पर। ये दिन था, वो खौफ का माहौल। तो आज आप लोग जो पटना के लोग हैं, पहला आग्रह करना है कि नई जमात को बताना है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जो जंगल राज की हम बात करते हैं ना, ये सारी लड़ाई बहुत गंभीर है मित्रों। ये मुझे आपसे पहली बात है। अब 2 लोग घूम रहे हैं, उनका नाम हमने रखा है जंगल राज के 2 युवराज हैं। एक हैं तेजस्वी बाबू, एक हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं, उनको संजय जायसवाल, गिरिराज जी हम लोग लोकसभा में झेलते हैं। एक बार की बात है, संविधान के 75 साल का कार्यक्रम था। हम लोग भी तैयारी किए थे बोलने के लिए। एकाएक राहुल गांधी खड़ा हुए। तो जब भी राहुल गांधी खड़े होते हैं ना, हम लोग सबका एंटीना खुल जाता है। क्या बोलता हुआ समझ में ना आते हुआ, है ना? जरा सुनना पड़ता है। एकाएक कहे 5-6 साल में बच्चा युवा हो जाता है। हमने कहा अरे ये क्या बात? फिर कहा तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। फिर बाद में मुझे बोलना था, हमने कहा अध्यक्ष जी इनको कौन ज्ञान दे रहा है? अरे व्यक्ति का काम है साधना से, पराशक्ति से जुड़ना। आज जो लोग बैठे होंगे हिमालय में, वो तो रो रहे होंगे कि इंदिरा गांधी का पोता है। तेजस्वी बाबू आपको अकेले निकलने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक आप जवाब नहीं देते हैं, कांग्रेस वाले या तेजस्वी यादव या आरजेडी या बाकी, कि आपका राज आएगा तो बिहार में खौफ नहीं होगा, आपका राज आएगा तो बिहार में किडनैपिंग नहीं होगी, आपका राज आएगा तो बिहार में अपहरण नहीं होगा। ये सब लोग मतदान की बात इसीलिए करते हैं कि इनको घुसपैठियों को बचाना है। याद रखें, घुसपैठियों को बचाना है। एक और बात खाली कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। जीएसटी बना है, जीएसटी में कम हुआ है। इसके कारण आ रहा है दशहरा, आ रही है दिवाली, आ रहा है नवरात्र, कीमत अपने आप कम हो जाएगी। हो रही है, आप अखबार में देखते हैं। कृपया करके मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के बताइए, देखिए नरेंद्र मोदी जी
किस तरह से उन्होंने माताओं की जेब की चिंता की है, गरीबों के जेब की चिंता की है। आजकल हर चीज सस्ती हो रही है, क्या मोटरसाइकिल, क्या कपड़ा, क्या दवाई। तो ये मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये बात नीचे बतानी चाहिए। और मित्रों, चिंता मत करिए, बिहार में हवा बहुत अच्छी है। कुछ लोग वोट कटवा भी आ गए हैं, है ना। वोट कटवा के बारे में हम गिरिराज बाबू को कह देते हैं, वो वोट कटवा का अच्छा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि बाकी लोग को भी बोलना है। देखो मित्रों, अपने अंदर के हिम्मत को रखो। आज गिरिराज जी, संजय जायसवाल जी आप लोग जानते हैं, और जो हमारी प्यारी बहन है नौजवान सांसद, ये प्रियंका गांधी से मिल जाती है हाउस के अंदर। इन सारे कार्यकर्ताओं का मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि जंगल राज के समय जब हम लोग पटना की सड़कों पर लड़ते थे, ये सारे हमारे कार्यकर्ता खड़े थे। आज आपके लिए मैं ताली बजाता हूं, जोरदार रूप से ताली बजाइए अपने लिए आप लोग। कभी लालू प्रसाद और उनके गुर्गे अपहरण करने वालों से कभी घबराए नहीं, उस हिम्मत को आगे बढ़ाइए। एक बात मैं, नितिन बाबू कहां हैं आप, इधर आइए। तो नहीं सब ताली बजाओ तो लग कस के, इनका बजाओ कस के ताली। इस बच्चे को मैं बचपन से देखा, इसलिए बुलाया। जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा था, तब मुझसे मिलने आया। आज नितिन नवीन हमारे बड़े भाई के समान थे। हमारे गिरिराज जी, सबों के संजय जी चले गए। उस विपदा से निकलकर 19 साल में जितना ये परिपक्व नेता बना है और योग्य मंत्री बना है, तो आज मैं बहुत आशीर्वाद देता हूं। खूब ताली बजाइए आप लोग। नितिन नवीन और इसको खूब और बड़े मतों से जिताइए, और ऐसा जिताइए कि जोरदार हवा पूरे बिहार में जाए। ठीक है, मेरे साथ जोर से बोलिए भारत। हाँ, एनडीए के सारे साथी हमारे यहां बैठे हैं, हम सब एक हैं। मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, हम लोग सब एक हैं, चट्टान की तरह, और एकमात्र संकल्प है बिहार को आगे बढ़ाने का। ठीक है, मेरे साथ अंत में जोर से बोलिए, भारत माता की जय। ऐसे ही बोलूं तो कैसे काम चलता हो, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। एक सूचना है, इसका कुमारी एक बच्ची है छोटी सी, वो आंगनवाड़ी का ड्रेस पहनी हुई है, वो कहीं खो गई है, जिन्हीं को भी मिले मंच पर पहुंचा दें। इसका कुमारी आंगनवाड़ी ड्रेस पहनी हुई है, छोटी सी बच्ची। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, बेतिया के सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका में रहने वाले आदरणीय संजय जायसवाल जी का आमंत्रित करता हूं। संजय जायसवाल जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद। बांकीपुर विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में की संचालन कर रहे माननीय श्री रूप नारायण मेहता जी, मंच पर उपस्थित हिंदू हृदय सम्राट माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, यहाँ के माननीय सांसद हमारे बड़े भाई श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद श्रीमती शाम्वी चौधरी जी, जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वैसे माननीय मंत्री और विधायक श्री नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड श्री राजीव रंजन जी, श्री कमाल परवेज जी, अंगद कुशवाहा जी, सीता साहू जी, आसिफ कमाल जी, रेशमी चंद्रवंशी जी, संतोष रंजन राय जी, अनुप्रिया यादव जी, नितिन अभिषेक जी, और जिनके नाम छूट रहे हैं सबों से माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि इस बांकीपुर विधानसभा की मैं पवित्र धरती भाजपा के लिए जो है उस पर मैं खड़ा हूं, तो सबसे पहले मैं बांकीपुर विधानसभा की अपनी सभी बहनों और सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप सबने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम लोग कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं,
विधायक जी को 40-50 हजार वोट से जिताइएगा, सांसद जी को एक विधानसभा में 40-50 हजार वोट से जिताइएगा। पर पाकीपुर विधानसभा वह विधानसभा है जहां से विधायक 40 हजार से जीता है और सांसद 50 हजार से जीता है, और यह आप सबों की मेहनत, आप सबों की निष्ठा, आप सबों के कार्यों के बदौलत जीता है। और आज मैं इसी लिए एक उम्मीद करता हूं, बाकीपुर ऐसा विधानसभा है जहां विरोधी दल लड़ने से भी डरता है, वह जानता है कि उसकी पराजय तो निश्चित है। तो हम लोगों को अपना मान बढ़ाना है, और अपना मान कैसे बढ़ाना है? तो नितिन जी को 5वीं बार 1,25,000 वोट दिलवाना है। दिलवाइएगा कि नहीं? सब लोग एक बार हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। और उसका कारण भी है, इसके लिए एक ही उपाय है, सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं 25-25 वोट पिछले बार से अपने बूथ पर ज्यादा डाल देंगे और चुनाव में 1,25,000 वोट आ जाएगा। और डालने का कारण भी है, 5 वोट डालना है 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिली है उस पर, 5 वोट डालना है जो प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो अनाज हर किसी को दिया है उस पर, 5 वोट डालना है जो प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार शहर में शुरू हुई है, हर गरीब को मकान मिला है उस पर, 5 वोट डालना है अपने हर घर के बुजुर्ग को जो 400 से 1100 रुपया मिल गया है, आज 26,400 आपके माता पिता को मिल रहा है उस पर, और 5 वोट डालना है क्योंकि परिवार की हर महिला को 10,000 रुपया अभी तुरंत मिलने जा रहा है, इसलिए 25 वोट आप लोगों को डालना है। हम लोग लक्ष्य हमेशा ऊपर रखते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि शहर में भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि शहर में हर महिला चाहे अपना बिजनेस करना चाहे तो उसको 2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी देंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब हो चाहे अमीर हो 125 यूनिट बिजली फ्री होगी। आप बहुत गरीब हैं पूरा 1 महीना फ्री, थोड़ा कम गरीब हैं तो 25 दिन फ्री, बहुत अमीर भी है तो भी 10 से 15 दिन फ्री। इतना बड़ा काम नीतीश कुमार जी ने किया है जब, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम रिकॉर्ड वोटों से बाकीपुर विधानसभा जिताएं। और माननीय नितिन नवीन जी को सब लोग, हम लोग शुरू से जानते हैं, आप सबों के आशीर्वाद से एक 25 साल का नौजवान लड़का यहाँ से विधायक बनने के बाद आज 19 सालों बाद वह राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी का बन चुका है, और इसमें सबसे बड़ा किसी का आशीर्वाद है तो बाकीपुर की जनता का आशीर्वाद है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहे या आगे बढ़ते रहे और आप सबको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, इसके लिए यह काम करना है। मुझे बहुत गर्व होता है, मैं 20 साल पहले जब हम लोग नीतीश जी के आने से पहले पटना आते थे तो पूरा सड़क जाम मिलता था, मैं तो बल्कि 93-94 का मुझको समय याद है, मैं पटना मेडिकल कॉलेज से तक हरमंदिर साहिब जाता था, तो पटना साहिब जाने के रास्ते में एक जाम पर जाम टेम्पो ऐसा फंसता था कि कुछ नहीं है। आज पटना मेडिकल कॉलेज से किसी को पटना साहिब गुरुद्वारा जाना है तो पीछे से रास्ता पकड़ो और 10 मिनट के भीतर पहुंच जाओ। दीघा से लेके फतुहा तक इतना शानदार लेन बनाने का काम, शहर के भीतर हम लोग कभी नहीं देख सुने थे कि 4 लेन रोड अचानक निकल जाएगा, लेकिन पटना में नितिन नवीन जी की मेहनत से हम लोगों ने देखा है कि अटल पथ के रूप में एक नया 4 लेन ऐसा बन गया है कि दीघा से 10 मिनट भी नहीं लगता है इनकम टैक्स चौराहा आने में, और इसमें सबसे बड़ी किसी की देन है तो नितिन नवीन जी की देन है। यह पार्टी केवल और केवल विकास पर विश्वास करती है। हम सब मिल करके माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये 5 रत्न जो हैं, ये 5 पांडव हैं और महागठबंधन की कौरव सेना को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार नितिन नवीन जी को 1,25,000 वोट दिलाइए। किसी से प्रतियोगिता नहीं है, अपने से प्रतियोगिता करनी है। मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोजपा रामविलास जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, रालोसपा जिंदाबाद। 5 पार्टियां जीते, वंदे वंदे
बहुत बहुत धन्यवाद। मातृशक्ति सभी लोग बैठ जाइए, जो भी माता बहनें यहाँ पर बैठे हैं। गोपाल जी सबको बैठा लीजिए। गोपाल जी, सब लोग, मनोज जी सबको बैठाइए। अब हम सबके बीच में मेरे अभिभावक और कह सकते हैं लाखों करोड़ों युवाओं के साथ साथ हिंदू के समाज को लगातार जागृत करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिवादन कीजिए। दादा यहीं से बोलेंगे। जिन लोगों को बहुत गर्मी लग रही है उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि पंडाल छोड़ के बाहर जाएं, मेरी बात केवल सुनते रहें। किनको गर्मी लग रहा है, पंडाल छोड़ के जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा नहीं, अच्छा तो 5 मिनट जो लोग समय देंगे मेरे लिए वो हाथ उठा दें। अगर 6 मिनट होगा तब हम क्या करेंगे, तब यो बोलेंगे। चलिए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और जब भारत को माता का जिंदाबाद किए, प्रणाम किए, तो सीता माता को करेंगे कि नहीं? इधर सीता बैठी हुई है। बोलिए सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम, जय श्री राम। जब सबको कर लिए तो सबके गुरु देवादिदेव महादेव को नहीं बोलिएगा। बोलिए हर हर महादेव। माननीय अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु मानवर नितिन नवीन जी, नितिन नवीन के नाम पर ताली बजा दीजिए, हमारे नाम पर नहीं तो नितिन नवीन। नितिन नवीन जिंदाबाद। देखिए दुनिया का दस्तूर है, जब बाप बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप बेटे का जिंदाबाद करता है। तो आज मैं नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। नितिन नवीन जी का कर लिए। जो रवि बाबू हैं, नितिन नवीन को उंगली पकड़ के चलाए, हमको भी उंगली पकड़ के यही चलाए थे। या रवि बाबू का भी जिंदाबाद कर दीजिए। रवि बाबू जिंदाबाद। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप बूढ़ा मान लीजिएगा, वो हमसे ज्यादा जवान है। देखिए वैसे तो हम जो संभवी हैं सबसे बुजुर्ग नेता है। खड़ी हो जाओ संभवी, सबसे बुजुर्ग नेता के लिए ताली बजा दीजिए। और सबसे नौजवान मात्र 74 साल का बॉर्न बेबी हूं, मेरे लिए जरा जोर से बजाइए। देखिए मैं नितिन नवीन और संभवी जी के साथ काम करता हूं। अध्यक्ष जी जो हमारे हैं पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, ये भी मेरे 2 पीढ़ी के हैं। तो इनके पिताजी के साथ भी काम किया, इनके अध्यक्षता में भी काम किया। एक गो हमारे मित्र हैं इधर चंदेश्वर जी। लेकिन ये हिंदू एकता के प्रतीक हैं। ये अपने बेटे की शादी भूमिहार की बेटी से किया है। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा लीजिए।
मैं माननीय राजीव रंजन जी सहित मंचासीन नेतागण, क्योंकि जितना नाम लूंगा उतना देर में मेरा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। मित्रों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। आप खुद पटना के कार्यकर्ता हैं, ये औपचारिकता में आप आए हैं। जितनी बात हम बोलेंगे उससे ज्यादा आप जानते हैं। मैं अभी देख रहा था कि इसमें कौन कौन लोग 2005 के पहले का तांडव नृत्य देखा है लालू जी का, जरा वो हाथ उठाइए। 2005 के पहले का तांडव नृत्य, अगर तांडव नृत्य देखा है तो अगल बगल लोगों को बताएंगे। जितनी दुपहिया मोटरसाइकिल फटफटिया दुकान पर से उठता था, घर से उठता था, उससे ज्यादा 2000 से ज्यादा शोरूम खुल गया है दुपहिया और चरपहिया का। ये अंतर है लालू जी और नीतीश जी में कि वो लुटेरा थे, आज शोरूम वाले आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, शाम को 7 बजे के बाद 2005 के पहले किनको याद है कि घर चले जाते थे? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोगों को याद है। अब कौन कौन है हमारी बेटी और बेटा जो मैरिज ड्राइव पर जाके आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं? जरा वो भी हाथ उठाओ। ये अंतर है नीतीश कुमार की सरकार और लुटेरों की सरकार में। ये कुछ दिन पहले 2 नौजवान घूम रहा था। वो कौन घूम रहा था? वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। कह रहा था संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसका मतलब संविधान तो खतरे में नहीं है, लालू और तेजस्वी और राहुल के खानदान खतरे में है। इनका वजूद मिट जाएगा। खतरे में दूसरा कोई नहीं है, खतरे में है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो भारत को जलाना चाहते हैं, जो भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। क्या गृह युद्ध वाले के साथ राहुल गांधी ने कल जो बयान दिया है, कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। तो टीवी पर देखा है राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का बयान। आप समाज में हमारा और आपका दायित्व बनता है, बताएं। ये बिहार को, देश को आग लगाना चाहता है। लेकिन मैं ये कहूंगा 2005 के बाद गरीब की बेटी स्कूल जाती थी तो क्या ड्रेस पहन के जाती थी 2005 के पहले? बोलिए ना हाँ या नहीं। और 2005 के बाद गरीब की बेटी साइकिल पर चढ़ करके सीना तान करके जाती है। और आज देश के अंदर, राज्य के अंदर गरीब बेटियों का बोलबाला है। ये नीतीश कुमार और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सरकार में अंतर है। उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपसे 2 बात कहूंगा। आज मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी की एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे राजीव जी हैं, मेरे जिले में गए थे। मैं एक दिन अपने कंस्टिट्यूएंसी में
घूम रहा था, एक गांव गया, वहां लोग जुट गए। एक मौलवी साहब खड़े थे दूर से, मैंने बुलाया, मौलवी साहब आप आ जाएं, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे मेरी बात तो मस्जिद में जाकर के खुदा से जुदा कर देंगे, इसलिए आप आए। मौलवी साहब नजदीक आए। मैंने पूछा, मौलवी साहब आपके मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास मिला? बोले हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा शौचालय मिला? कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा 5 जल नल मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा बिजली लगा? कहा लगा। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। फिर मैंने पूछा रसोई बनाने के लिए गैस सिलेंडर मिला? तो कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैं तो यहां भी पूछना चाहता हूं, 2012 साल पहले, 14 के पहले बहुत कम लोगों के घर में गैस का चूल्हा था, ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं था। मैंने पूछा 5 किलो अनाज मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। मैंने पूछा 5 लाख का इलाज मिला? कहा हाँ। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं। मैंने पूछा नरेंद्र मोदी को वोट दिए? तो कहा हाँ। मैंने पूछा जरा खुदा का नाम लेके बोलिए दिया कि नहीं? कहा नहीं दिया। मैंने पूछा क्या नरेंद्र मोदी जी ने गाली दी थी? कहा नहीं। हमने गाली दी थी? तो नहीं। एक मुसलमान गरीब ने बगल से कहा कि हम तो देना चाहते हैं, लेकिन मस्जिद से जो मौलवी साहब आते हैं वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन मस्जिद के मौलवी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। मस्जिद होता है राजनीति के लिए नहीं, लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होकर के अगर मस्जिद से मौलवी फतवा जारी करेगा तो मंदिरों से भी हुंकार भरा जाएगा। ये दिन दूर नहीं। कल पूर्णिया में आप चेतो, कल पूर्णिया में हमारा माँ दुर्गे की आराधना के लिए मंदिर बन रहा था। मंदिर नहीं, मूर्ति बन रहा था। मूर्तियों को किसने तोड़ा? क्यों तोड़ा? पुलिस ने अलग बात है, प्रशासन ने नया मूर्ति लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अब समय आ गया है कि आप एकजुट होकर के भारत की पहचान, सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। अगर सनातन नहीं है तो भारत भी नहीं है। लोग जब आप देख लें आज देश के अंदर और बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों का राज हो गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का 71 से ये शुरू हुआ। क्या उसे निकालना है कि नहीं निकालना है? हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए, हाथ उठा करके। अगर निकालना है तो केवल पूर्णिया, अररिया, कटिहार से नहीं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से भी, केवल सहरसा, सुपौल, मधेपुरा नहीं, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा भी
केवल सीतामढ़ी दरभंगा ही नहीं बल्कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, केवल गोपालगंज नहीं बल्कि मोतिहारी और बेतिया और तो और पटना में भी छुपा हुआ है। ये मस्जिदों की साजिश होती है। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को ला करके उन्हें बसाने का काम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर नहीं तो हाथ उठा करके बोले। ये आने वाले चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, पटना से भी करेंगे, पूरे बिहार से करेंगे। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। आप लोग, ये तब होगा जब हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार तब बनेगी जब नितिन नवीन 1.25 लाख 1.5 लाख वोट पाएंगे। ये काम आपको करना है। आप गर्मी में उब गए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इतना देर रुके।